हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मैं क्षमा आपके सामने प्रेजेंट हूँ और आपके अपने YouTube चैनल शिवा स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हमारी मैथ्स की क्लासेस होने वाली है। आज नया सेशन जो है वो हमारा मैथ्स का होने वाला है गाइज। और मैथ्स में हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, साधारण ब्याज, है ना। साधारण ब्याज पढ़ेंगे, वो भी हम किस तरह पढ़ने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल से। मैं आप लोगों को एक एक चीज क्लियर से बताने वाली हूँ कि कौन सा कहाँ से आया है और इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है। सबसे पहली दो चीज है ना। सिंपल इंटरेस्ट में दो चीज लगती है, वो है हमारी, एक तो लगता है फॉर्मूला, हम इसको फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है हमारा रेशो, और एक तीसरा और है, वो है हमारा लॉजिक, है ना। अब हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट के बाद हम कुछ पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, CI। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा होने वाला है। इसके दो टाइप्स, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट को अच्छे से पढ़ लिया है तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं आज। तो देखिए क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूले की बात करें तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा कि मूलधन गुणित, है ना, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, है ना। इनके टर्म्स की बात कर लेते हैं हम। टर्म्स की बात करें तो इनके टर्म्स कौन कौन से हैं। देखिए, प्रिंसिपल, है ना, मूलधन, है ना। अब बात करते हैं हम रेट, दर, टाइम, समय, है ना। ऐसे ही हम बात करते हैं हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होता है ब्याज, है ना। वो साधारण ब्याज भी आ सकता है इसमें और चक्रवृद्धि ब्याज भी हो सकता है ना। साधारण ब्याज भी हो सकता है और चक्रवृद्धि ब्याज भी हो सकता है। देखिए, इंटरेस्ट ब्याज में, है ना। अब बात करते हैं हम अमाउंट की। अमाउंट होता है हमारा मिश्र धन। बात क्लियर है, समझ आ रहा है कुछ। देखिए क्या बोला गया, हमारे टर्म्स कितने हैं, इतने, है ना। इन टर्म्स को हम अच्छे से समझेंगे। अगर हमने ये टर्म्स समझ लिया तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इन टर्म्स को हम समझते हैं। देखिए, प्रिंसिपल मूलधन, है ना, मूलधन की बात करते हैं। क्या होता है मूलधन। देखिए, उधार दी गई या उधार ली गई राशि, है ना, उधार दी गई या उधार ली गई राशि, है ना, दोनों केस में हो तो पैसा है, उससे क्या कहते हैं, में तो पैसा होता है तो उसे क्या कहते हैं, हम मूलधन कहते हैं। क्लियर है। क्या बोला है कि उधार दिया गया या उधार ली गई राशि, दोनों केस में तो क्या होगा, पैसा, तो वो पैसा होता है क्या, मूलधन होता है ना, प्रिंसिपल जिसको कहते हैं हम। तो देखिए एग्जांपल देख लेते हैं हम। इसका एग्जांपल है कि मान लेते हैं हमने किसी दोस्त को पैसा दिया, है ना, और उससे वापस भी ले लिया, है ना, दिया या लिया, वो होता है हमारा मूलधन। दूसरी चीज है कि अगर आपने बैंक से लोन लिया तो वो भी हमारा क्या होगा, मूलधन होगा, है ना। तीसरी चीज है, अगर आपने कोई फाइनेंस करवाया है ना, फाइनेंस करवाया है तो उसको भी क्या बोल सकते हैं हम, मूलधन, है ना। उसमें भी ब्याज लगता है। अगर आप लोग फाइनेंस करवाओ या फिर आप लोन लो तो उसमें भी ब्याज तो लगता है ना, सभी में लगता है ना ब्याज। तो हमारा क्या होगा, वो मूलधन होगा, है ना, क्या होगा, मूलधन होगा। आगे बात समझ में आगे चले, क्लियर है यहाँ तक, आगे चले, ठीक है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपने आपके दोस्त से 10,000 रुपए लिए, है ना, और वो भी आपने उससे
10% पर एनम पर प्रति वर्ष, है ना, प्रति वर्ष ब्याज लगेगा उसका, है ना। आपने आपके दोस्त से कितने लिए, 10,000 रुपए लिए, और आपने कहा उससे कि मैं 10% इसका ब्याज दूंगा भाई, और कितने साल का है, 3 साल का, 3 इयर्स, है ना, 3 इयर्स बाद दूंगा, तो ब्याज कितना लगेगा, ब्याज कितना लगेगा। देखिए सॉल्व करते हैं हम, कैसे करते हैं हम सॉल्व, 10,000 इंटू 10% इंटू 3 साल, हम लिख सकते हैं इसको 10 तिया 30, ऐसा, जी हाँ बिल्कुल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, क्या होगा, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, सॉरी 1 जीरो कैंसिल कर लेते हैं यहां से, है ना, ये इससे इसको कैंसिल कर देंगे। देखिए अब मल्टीप्लाई करते हैं हम, कितना बचा हमारे पास, 1,000, 1,000 का 3 गुना कितना होगा, 3,000 होगा, 3,000। तो भाई ब्याज कितना लगेगा हमारे पास, 3,000 लगेगा, है ना, कितने का, 3 इयर्स का। अगर आपने आपके दोस्त से लिए 10,000 रुपए और बोला कि भाई मैं 10% ब्याज से दूंगा, है ना, 10% पर एनम या प्रति वर्ष, है ना, प्रति वर्ष ब्याज लगेगा इसका, और टाइम दे रखा है 3 साल बाद दूंगा, है ना, तो इसका ब्याज कितना लगेगा, हमने ब्याज निकाला 3,000 लगेगा, तो हमको कुल कितने पैसे देना होगा उसको, कुल कितने पैसे देंगे उसको हम, मिश्र धन, कहने का मतलब हम मिश्र धन निकालेंगे, है ना, मिश्र धन कितना होगा, देखिए मिश्र धन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मूलधन प्लस ब्याज जोड़ देंगे, मूलधन कितना था हमारे पास, 10,000, कितना था, 10,000 प्लस कर देंगे 3,000, कितना हो जाएगा, 13,000, है ना, 13,000। कहने का मतलब है कि आप उसको कितना लौटाओगे ब्याज सहित, कुल 13,000। आ गया ना समझ में, हाँ बिल्कुल आएगा समझ में। देखिए आगे चलेंगे हम, है ना, तो जो हमारा परसेंटेज है और जो अनुपात है वो कहीं नहीं छोड़ने वाला आप लोगों को मैथ्स के अंदर, है ना, तो हमको रेशो और परसेंटेज तो साथ में लेकर चलना ही है, अच्छे से समझ ही लो, है ना, रेशो और परसेंटेज को अच्छे से समझ ही लो, क्योंकि ये मैथ में कहीं से कहीं तक आप लोगों को छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो आगे चलेंगे हम, मैं आप लोगों को आगे बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ, है ना। देखिए अगर यहाँ तक समझ में, नोट करते चलेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज बताऊंगी, बहुत काम में आने वाली है आप लोगों को, है ना। ये होने वाला हमारा पार्ट नंबर 1, हम स्टार्ट ही कर रहे हैं ना, हमारी क्लासेस आज स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की, पार्ट नंबर 1। देखिए आगे चलते हैं, क्या है, अब हम कहां तक पढ़ चुके थे कि मिश्र धन कैसे निकालते हैं। अब देखिए मूलधन हमेशा कितने पर होता है, 100% होता है, मूलधन हमेशा क्या होता है, 100% होता है। आगे बात समझ में कि मूलधन हमेशा कितना होता है, 100% होता है। अगर आप लोगों को बोला जाए कि अभी हमने देखा था कि 1 साल का ब्याज था 10%, सॉरी 3 साल का था, है ना, 3 साल का था 10%, तो यहाँ देख लेंगे कि 1 साल का ब्याज है 10% और 3 साल की का ब्याज कितना होगा। अगर हमसे पूछा जाए कि 1 साल का ब्याज 10% है तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं हम 30% होगा, है ना, कितना होगा, 30% होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो पैसा उसने लौटाया था तो वो प्रतिशत में कितना होगा, प्रतिशत में कितना होगा, क्या कर देंगे हम, 130 होगा, प्लस कर देंगे, है ना। मूलधन तो हमारा 100% होता ही है, और जो ये 30% है उसको भी हम ऐड कर देंगे, कितना होगा हमारा, कितना होगा कि उसने जो पैसा लौटाया
130% होगा, है ना। देखिए यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, मैं आप लोगों को आगे बहुत अच्छे से समझाऊंगी, नहीं आ रहा कोई बात नहीं। देखिए अगर मान लेते हैं हमारे पास कितने हैं 10,000 रुपए है। अगर मेरे पास 10,000 रुपए है तो मिश्रधन कितना होगा मैं बताऊं, मिश्रधन कितना होगा। हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 130, है ना। यहाँ पर इसी को जोड़ना है हमको, जो मैंने आप लोगों को बताया। अगर मेरे पास इसमें 10,000 रुपए है और मेरे को 30%, है ना, 100% होता है मूलधन तो हमको पता है, और 10% के ब्याज से 30% है ना। क्या बोला था मैंने कि 10% है तो 3 साल का ब्याज कितना होगा। ये 3 साल का ब्याज हमारे पास 30% है ना। 3 साल का ब्याज हमारे पास 30% है। तो मैंने आपसे पूछा था कि पैसा अगर उसने लौटाया है ना, तो वो प्रतिशत में कितना होगा, 130 होगा। हम लिख देंगे 130, इसके बटे में लिख देंगे 100, है ना। प्रतिशत में था 100 कर देंगे। क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक यहाँ से एक यहाँ। कितना बचा हमारे पास, कितना बचा 10, सॉरी ये जीरो जाएगा, है ना। 10,000 था, 1,000 बचा, नीचे क्या बचा हमारे पास, ये कितना बचा 13। मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 एकम 13 और 3 जीरो, है ना। कितना हुआ 13,000। आ गया ना हमारा अमाउंट, हमारा मिश्रधन आ गया, हमारा मिश्रधन। हमको मिश्रधन ही तो बताना था, ये हमने मिश्रधन बता दिया। क्या किया हमने, जो हमारा जो प्रतिशत में था उसको हमने 130 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका परसेंट कितना था, परसेंट पूछा है तो हमने 100 लगा दिया। इसको कैंसिल करेंगे, कितना बचेगा, यहाँ से 1,000 और यहाँ से 13, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 13,000, है ना। ये क्या निकल कर आया हमारा अमाउंट, मिश्रधन, है ना। आगे चलेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे से समझाऊंगी। अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जबरदस्त तरीके से सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। हम कर रहे हैं एमपी पुलिस का, और एमपी पुलिस, है ना, एमपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस, है ना, की तैयारी कर रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की, और हमारा आरआरबी टेक्नीशियन, जो हमारे 2025 में जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे कि एसएससी जीडी, है ना, और ग्रुप डी, एसएससी जीडी, जितने भी एग्जाम्स जो है हमारे होने वाले हैं उनकी तैयारी हम कर रहे हैं, है ना। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है उनके क्वेश्चंस जरूर से जरूर वहां पर पूछे जाएंगे एग्जाम्स में, है ना। तो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत एडवांस लेवल से और बेसिक लेवल से आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाली हूँ। तो आप लोग प्लीज, आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे और नोट करते जरूर चलेंगे, क्योंकि अगर आप लोग कहीं पर भूल जाते हैं तो आप लोग फिर से पेज पलट कर देख लेना, है ना। तो देखिए हमारा मिश्रधन निकल कर आ गया है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझाऊंगी, है ना। जितना मेरे से बनता है मैं उतना आप लोगों को पूरी कोशिश करूंगी बताने की। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि 1,440 रुपए के मूलधन पर कितना है, 3 वर्षों में 8% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना, है ना। साधारण ब्याज किसमें ज्ञात करना हमको, रुपए में। क्या है, ऑप्शन नंबर ए है रुपए 345.6, है ना। बी ऑप्शन क्या है, रुपए 230.4। सी ऑप्शन क्या है, रुपए 364.8। और डी ऑप्शन क्या है, रुपए 162.8।
क्वेश्चंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाली हूँ, एंड तक जरूर देखेंगे, कोई भी मिस नहीं करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। देखिए क्या है कि 1440 रुपए के मूलधन पर 3 वर्ष में 8% की दर से साधारण ब्याज, मैंने आप लोगों को बताया था कि या तो हम कर सकते हैं फॉर्मूले से, हम कर सकते हैं रेशो से, और एक कर सकते हैं लॉजिक से। देखिए क्या होगा, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 दे रखा है हमारे पास 1440। आगे बात समझ में, 3 वर्ष में 8% की दर से लिख लेंगे 8/100। कितना दे रखा है, 3 वर्ष। क्या करेंगे, 2 चुके 8, सॉरी 8, 4 दूआ 8, और 4 के बारे में 25 बार पढ़ेंगे तो 100 है ना, 25 चुके 100। आगे बात समझ में, अब 5 से काट देंगे, 5 25 है ना, 5 25 और 5 दूआ 10, कितना बचा, 4 44, 5 है 40, फिर 4 बचा, 5 है 40, कितना हुआ, 3 दूआ 6, 288 गुणित 3 दूआ 6 बटे में कितना आया 5। कर देंगे इसका मल्टीप्लाई, 288 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, कितना होगा, कितना होगा 1728 बटे में आ जाएगा 5। यहां तक क्लियर है क्या सभी को, देख लेंगे क्या किया हमने, 4 के बारे में 2 बार 8, सॉरी 4 से हमने काटा 2 बार में 8 को, है ना, 4 से हमने 25 बार में काटा 100 को। आगे बात समझ में है ना, क्लियर है यहाँ तक। अब हमने काट दिया 25 को 5 बार में, और यहाँ पर काट दिया 5 से हमने 2 बार में, और कितना बचा था 4, 44 है ना, 5 है 40, फिर 4 बचा, 5 है 40, ठीक है। कितना बचा, समझ में आ गया होगा, कितना बचा 288, 3 दूआ 6 बटे में आ गया 5, 1788 28, 288 का मल्टीप्लाई हमने 6 से किया, कितना हुआ 1728 बटे में 5, काट देंगे। फिर देखिए कितना होगा, 5 3 15 है ना, कितना बचा, 2 बचा 22, 5 चुके 20, 2 बचा 28, 5 25, 3 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितना होगा 5 30। इतना आ रहा है क्या आंसर, 345.6। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे समझ में क्या किया हमने, देखिए 2 से काट दिया, सॉरी 4 से काटा हमने 2 बार में 8 को, 4 से काटा 25 बार में 100 को। आगे यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम 5 से काटेंगे 25 को 5 बार में, ठीक है। यहाँ भी 288 और 3 दूआ 6, ठीक है, बटे में आ गया हमारे पास 5। 288 इंटू 6 कर देंगे मल्टीप्लाई, कितना होगा 1728, ठीक है। कितना होगा 1728 बटे में क्या होगा 5, डिवाइड कर देंगे, कितना होगा 345, 345.6। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि रेशो मेथड का, है ना, रेशो मेथड का इंट्रोडक्शन। रेशो मेथड का इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखिए रेशो किस पर डिपेंड करता है, रेशो करता है रेट पर डिपेंड, है ना, रेशो रेट पर डिपेंड करता है ना। तो रेट किसका बनाओगे, रेट किसका बनाओगे, हाँ मूलधन और मिश्रधन का, अमाउंट का, है ना।
परसेंटेज किसका बनाएंगे? प्रिंसिपल और अमाउंट का, मूलधन अनुपात मिश्र धन। क्लियर है यहाँ तक? आगे बात समझ में। देखिए अगर हमारे पास रेट दे रखा है 8%, क्या दे रखा है? रेट दे रखा है 108%, तो हमारा जो मूलधन है वो कितना है? 8। हम निकाल लेते हैं इसका परसेंट, है ना। 8/100 कितना होगा? 4 दूआ 8, और इसको 25 बार में काट देंगे 100 को, है ना। 2/25। ये क्या होगा हमारा? ये क्या होगा हमारा? इंटरेस्ट होगा, है ना। ये क्या होगा? 2। ये 2 होगा हमारा इंटरेस्ट। कहने का मतलब है ब्याज। ये 2 है जो हमारा क्या होगा? ब्याज होगा। और ये क्या होगा? 25 हमारा मूलधन होगा। मूलधन होगा। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है, ठीक है। अमाउंट बोले तो मिश्र धन निकालना है। क्या करेंगे हम? जो हमारा है प्रिंसिपल और अमाउंट बोले तो मूलधन और मिश्र धन। क्या है हमारा मूलधन? 25 + 2 करेंगे, ब्याज को जोड़ेंगे हम मूलधन में, तो हमारा क्या निकल कर आता है? मिश्र धन। 25 और 2 कितना होगा? 27। इतना निकल कर आएगा हमारा रेशो, है ना। इतना निकल कर आएगा हमारा रेशो। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास ऐसा दे रखा है कि जो हमारा 25 पे 1 साल का ब्याज कितना है? 2 है। 25 पे 1 साल का ब्याज कितना है? 2 है। तो 3 साल का क्या होगा? 3 साल का क्या होगा? 2 × 3 6 होगा। 2 × 3 करेंगे 6 होगा। क्या बोला है कि 25 पे 1 साल का ब्याज अगर 2 है तो 3 साल का कितना होगा? 6 होगा। कहने का मतलब 25 कितने साल का है? 25 और 6 31 होगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, तो उसमें दे रखा था 1440, है ना। 1440 अगर हम इसको रख लेते हैं, किसको? मूलधन को इसके बटे में, 25 को इसके बटे में रख लेते हैं। अगर आपसे मूलधन का पूछा है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई 6 का कर देंगे, है ना। अगर हमसे मूलधन पूछा है तो हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमसे पूछा है मिश्र धन का तो हम 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमसे मिश्र धन का पूछा है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 31 का, कर देंगे, ठीक है। एक होगा हमारा ऐसा, ये किसके लिए होगा? मूलधन के लिए होगा, और ये होगा हमारे लिए मिश्र धन के लिए। सॉल्व कर लेंगे इनको, है ना। ऐसा होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त लाइक कर देंगे। अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है क्लासेस तो जबरदस्त लाइक कर देंगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन होने वाला है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन कि 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में कितना होगा? 5400, है ना, रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा? ऑप्शन से है हमारे पास 2700, बी ऑप्शन से 2950, सी ऑप्शन से 3120 और डी ऑप्शन क्या है? 3240। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं। अगर आप लोग बता सकते हैं तो बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है ना। वैसे मैं आप लोगों को जरूर करके दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर देखिए 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में कितना बोला गया है? 5400 रुपए का साधारण ब्याज ज्ञात करना है ना। कर देंगे। क्या था हमारा फॉर्मूला? अगर फॉर्मूला नहीं भी लगाते हैं तो देखिए 5400
5 वर्ष 12% है ना, 12 बटे में लिख देंगे हम 100, गुणित आ जाएगा हमारा 5, है ना, 12 पंजे 60। हम ऐसा भी लिख सकते हैं 60 बटे 100 लिख सकते हैं, काट देंगे, इन दो से इन दो को कैंसिल कर देंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 540 गुणित 6, 540 गुणित कितना बचा हमारे पास 6, है ना, 6 से 24, 24 की 4, 2, 6 पंजे 30 और 2 32। इतना आंसर है क्या? जी हाँ, डी ऑप्शन है हमारा 3240। कितना दे रखा आंसर हमारा 3240। क्या बोला था क्वेश्चंस में कि 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में 5400 रुपए का साधारण ब्याज ज्ञात करना था। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अभी आप लोग जरूर से जरूर इनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में 2 मिनट्स में बता दीजिए यार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाली है। जबरदस्त लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो आगे चलेंगे हम, है ना। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सपोर्ट करेंगे सभी और सब्सक्राइब कर लेंगे अभी, ठीक है। तो देखिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम। क्या था हमारा अगला क्वेश्चंस? अगर हम इसी में हम बात करते हैं मिश्रधन की। अगर हमसे मिश्रधन पूछ लिया जाए तो हम क्या करते हैं? मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया कि कैसा निकालते हैं। तो देख, जो हमारा साधारण ब्याज का था 5400, उससे क्या कर देंगे हम? कितने साल का पूछा था? 12 प्रति वर्ष की दर से, है ना, 1200 प्रति वर्ष की दर से। तो हम क्या निकालेंगे? इसका मिश्रधन, है ना, 5 वर्ष से 12 पंजे 60, तो हम लिखते थे 160 क्योंकि मूलधन का जो 100% होता ही है ना। तो 160 बटे 100 सॉल्व कर लेंगे, हमारा मिश्रधन निकल कर आ जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लाइक कर देंगे सभी जबरदस्त तरीके से। बहुत अच्छी लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है भाई वीडियो। आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 66,000, है ना, 66,000 रुपए का 10% की दर से, प्रतिशत की दर से 2 इयर्स, है ना, 2 वर्ष 6 माह। अब भाई इसमें 6 माह का आ गया, 6 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है हमारे पास रुपए 16,000, बी ऑप्शन है रुपए 16,400, सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है हमारे पास रुपए 16,000, है ना। डी ऑप्शन यहीं पे लिख लेंगे, क्या डी ऑप्शन 16500, है ना, 16,500, 16,100, है ना, 16,500। देखिए 66,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। और ऑप्शन दे रखे हैं 16,000, 16,400, 16,100 और 16,500। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि कभी भी अगर टाइम का दे रखा है हमारे पास तो क्या करते हैं हम? टाइम का दे रखा है तो मंथ और डेज। देखिए ये चीज मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, पहले ये देख लेंगे सभी। क्या है क्वेश्चंस? क्वेश्चंस क्या है? 66,000, 10%, सॉरी, हाँ 10%, ये हमारा 10% है ना, 10% की दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे? दो 10 है उसके बटे में लिख देंगे 100, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 माह, 2 वर्ष 6 माह। 6 माह कैसे निकालते हैं?
के लिए 2 years 6 month 2 year 6 मंथ दे रखा है हमको। इसको माह को भी हमको ईयर में बदलना, हम क्या करते हैं इसको 2 + 6 बटे क्या करते हैं 12, है ना। क्या करेंगे, ये हमारा दे रखा है मंथ में, हम इसको बदलेंगे ईयर में। क्या कर देंगे 6 कम 6, 6 दूआ 12, 2 दूआ 4 और 1 5 बटे 2, है ना। क्या आएगा इसका 5 बटे 2। कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 2 0 से 2 कैंसिल। कितना बचे यहाँ पर, देखिए इसको काटेंगे हम तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 0, है ना। अब इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे किससे, किससे करेंगे, हमने यहाँ पर 1 0 तो काट दिया था। कितना बचा हमारा 5 एकम 5, कहने का मतलब है कि 3300 में हम गुणा कर देंगे 5 का। 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य और 5 3 15 के 5 हासिल की 1, 5 एकम 5 3 15 और 1 16, 16,500। कहाँ गड़बड़ हो गई, नहीं डी ऑप्शंस में है 16,500। सही है क्या क्वेश्चन, सही हुआ है क्या रुपए में, है ना। क्वेश्चन एकदम सही हुआ है। इसके और भी तरह से हम इसको क्वेश्चंस को और भी तरह से कर सकते हैं। देखिए यहीं पर बता दूंगी मैं। अगर क्वेश्चंस हमारे पास ऐसा दे रखा है 66,000, ठीक है, का 10%, 10 बटा 100, हम इसको लिख सकते हैं 2 वर्ष 6 माह को 2.5। सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 66,000, क्या करेंगे गुणित 10% की दर से 2 वर्ष 6 माह, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसमें 10% है, इसमें 10% है, तो इसमें कितना है, थर्ड में बोला कि 6 माह, मतलब कहने का मतलब इसका आधा, 10 10 20 और 5 25% का हम निकाल देंगे, तो इसके बटे में आ जाएगा 100, ठीक है। 25 बटा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना बचेगा, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर कितना निकल कर आएगा, कितना निकल कर आने वाला है उतना ही, है ना, 16,500। इस तरह से भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम रेशो से भी कर सकते हैं, है ना, फॉर्मूले से कर सकते हैं और हमारा एक लॉजिक से कर सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। जबरदस्त लाइक कर देंगे, बहुत अच्छी लग रही है वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। हमारे 45 दिनों बाद एग्जाम से है ना, पता है आप लोगों को, तो जबरदस्त तरीके से चलेंगे मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि 85,000, है ना, 85,000 रुपए का 15% की दर से, प्रतिशत की दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत मजा आने वाली क्वेश्चंस में, बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। ऑप्शंस दे रखा है 29,700, बी ऑप्शंस क्या है 28,750, सी ऑप्शंस है 29,750, डी ऑप्शंस है 26,500। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला गया क्वेश्चन में कि 85,000 रुपए का 15% की दर से 20 वर्ष 4 माह आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 20 वर्ष 4 माह आ गए यहाँ पर, तो का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। क्या करेंगे,
85,000 गुणित 15%, 15/100। क्लियर है यहाँ तक? अब बोला गया 2 वर्ष 4 माह। अब मुझे बताओ कि 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 और 2 12 24 और 24 में 4 28। 28 बटे क्या कर देंगे? 12 कर देंगे। ऐसा बिल्कुल कर देंगे। काट देंगे, किससे कटेगा? 4 3 12 और 4 7 28, 7/3 हो गया। ये तो हो गया 7/3। अब क्या करेंगे? 3 5 15, 2 जीरो से 2 जीरो भी कैंसिल, है ना? कितना बचा हमारे पास कुल टोटल? 850। इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे 7 से, है ना? इसका मल्टीप्लाई हम 7 से करेंगे, कितना होगा? 7 सुन 7 35 की 5, हासिल की 3 और 7 8 8 7 56, 56 और 3 कितने हुए? 60 59, है ना? 59। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। 5 सुन 5 25 की 5, हासिल की 2, 9 पंजे 45, 45 और 2 47 की 7, हासिल की 4, 5 25 और 4 29। 29,750 कहीं दिख रहा है क्या? सी ऑप्शंस में दिख रहा है। 29,750 हमारा करेक्ट आंसर होगा। रुपए 29,750। किन किन लोगों को समझ में आ गया? जबरदस्त लाइक कर देंगे, है ना? और आज ही सब्सक्राइब कर लेंगे अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो, है ना? देखिए 85,000 रुपए का 15% निकालना था। दर से 2 वर्ष से 4 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करना था। क्या कर दिया हमने? यहां तक तो आप लोगों को क्लियर होगा। यह 28/12 क्यों लिखा? तो देखिए 2 वर्ष से 4 माह, 2 वर्ष से 4 माह होता है हमारा। 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं? हम इसको भी महीने में बदल देंगे ना, तो 24 24 और 4 कितने होंगे? 28। आ गई बात समझ में? अब इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे डिवाइड। काट दिया, कितना आया? 850 और गुणित कर देंगे 7। अरे ये 5 भी तो बचा हमारा। अगर हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, हमारा कितना निकल कर आया? 5,950। तो हम उसमें भी 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 29,750। ठीक है, आ गया समझ में? लाइक कर देंगे। जबरदस्त। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चंस था। अगर आप लोगों को समझ में आ रही है क्लासेस तो जबरदस्त तरीके से लाइक कर ही देंगे सभी, है ना? और वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब सबसे पहले करेंगे, है ना? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 54,000, वाओ, 54,000 रुपए का 11/9% की दर से। अब ऐसा आ गया क्वेश्चन, घबराओ मत, मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ। देखिए 11/9 की दर से 3 वर्ष 2 माह। भाई साहब यहाँ भी 2 माह हो गया, 3 वर्ष 2 माह। और ये फंडामेंटल और भी आ गया। कर लेंगे क्वेश्चन सॉल्व, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 3 वर्ष 2 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है RS रुपए 19,700, बी ऑप्शन है रुपए 19,000, सी ऑप्शन है रुपए 16,550, डी ऑप्शन से 19,800, है ना? देखिए 54,000 रुपए का 11/1/2। पहले तो हम लिख देते हैं हमारा जो मूलधन है वो कितना दे रखा है हमारे पास? 54,000। अगली बात समझ में, 11/1/9 को हम लिख सकते हैं, सॉल्व कर लेते हैं पहले। देखो 11 हम 99 प्लस 1 करेंगे, कितना होगा? 100। 100 बटे कितना होगा हमारे पास? 9। क्लियर है? सॉल्व कर लिए इसको कि दर से 3 वर्ष 2 माह, वही फिक्चर आ गया। 12 12
देंगे 2, कितना होगा 38, 38 बटे कर देंगे 12। क्लियर है? काट देंगे, क्या कट रहा है हमारा, इसका परसेंट है ना, 100 भी तो आएगा इसके बटे में, 100 भी तो आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, है ना। 9, देखिए 9 में 54, कितना हुआ 0, है ना, कट गया। अब देखिए आप काटते हैं हम इसको, 12 पंजे 60, कितना बचा 5 इंटू 100, ये तो हो गया हमारा 500 गुणित 38, 500 गुणित 38, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होने वाला है हमारे पास 19,000, करके देख लेंगे इसका मल्टीप्लाई, है ना। 38 शून्य शून्य, 38 शून्य शून्य, देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे, 38 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 5 से, है ना। 8 पंजे 40 की शून्य, हासिल की 4, 15, 5 3 15, 16 17 18 19, कितना आया 19,000। हो गया डाउट क्लियर? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आ गया समझ में? हाँ, मुझे पता था कि आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ ही जाएंगे, तो जबरदस्त तरीके से लाइक कर देंगे और आज ही सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आप लोगों को तैयारी करना है किसकी, गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है। जैसा कि हो गया हमारा एमपी पुलिस, है ना, आरआरबी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, है ना। आज ही सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे, है ना, ताकि उनका भी भविष्य उज्जवल हो जाए और आप लोगों के साथ उनकी भी पढ़ाई हो जा सके, है ना। तो हमारे जो 5 क्वेश्चंस हैं कंप्लीट हो चुके हैं, हम क्लासेस को यहीं पर विराम देते हैं। आज की क्लासेस जो हमारी फर्स्ट क्लासेस थी, है ना, तो कम से कम क्वेश्चंस हो पाए, इसके लिए हम अगली जो वीडियो है उस पर अधिक से अधिक क्वेश्चंस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाय।